तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखेंगे। ऑब्जेक्ट आज के बाद ऑब्जेक्ट गलती ही नहीं होगा। इतना आसान तरीका है कि ऑब्जेक्ट को हम तुरंत सेंटेंस में पहचान जाएंगे। यानी हिंदी के वाक्य में जब भी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट चुनना चाहेंगे तो एकदम इजीली और आसानी से पहचान पाएंगे। और सब्जेक्ट को सही ढंग से नहीं पहचानने के कारण हमारा ट्रांसलेशन हमेशा गलत हो जाता है। तो आइए हम इसमें ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और कैसे पहचाना जाए इस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहा जाता है। याद रहेगा, हिंदी में ऑब्जेक्ट को कर्म कहा जाता है। और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म किसको कहते हैं? तो क्रिया का फल जिस नाउन या प्रनाउन पर पड़ता है, क्रिया का फल यानी वर्ब का फल जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ेगा वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, वह ऑब्जेक्ट यानी उस नाउन और प्रोनाउन को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? यानी क्रिया का फल जिस शब्द यानी जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? तो क्रिया का फल जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ता है वह शब्द यानी वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट याद रहेगा कि क्रिया का फल जिस नाउन या प्रोनाउन पर पड़ेगा वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ऑब्जेक्ट दो रूप में होता है। ऑब्जेक्ट का दो फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट का दो रूप होता है। रूप यानी कि फॉर्म होता है। ऑब्जेक्ट का फॉर्म दो होता है, वह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसको जानते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है क्या कि क्रिया के कार्य का प्रभाव प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट रूप से जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है वह कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी क्रिया का प्रभाव जिस रूप में क्रिया के कार्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ता हो, जिस कर्म पर पड़ता हो, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो क्रिया के कार्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा यानी डायरेक्ट जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा वह कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें वस्तु सूचक, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है यह वस्तु सूचक होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक होते हैं। ठीक है, याद रहेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु सूचक होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि क्रिया के कार्य का प्रभाव डायरेक्ट रूप से जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। किसी भी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, क्रिया जो है वह दो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो एक में क्रिया का प्रभाव एक ऑब्जेक्ट पर जिस पर पड़ता है डायरेक्टली वह कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से या क्रिया के कार्य का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से जिस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है वह कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया के कार्य का प्रभाव पड़ने पर इनडायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप से क्रिया का प्रभाव पड़ेगा कार्य का तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति सूचक होते हैं। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तु सूचक। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यक्ति सूचक। चलिए इसमें हम जानते हैं इस टेबल में। यहाँ पे हमने लिखा है सब्जेक्ट, यह है वर्ब, यह है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यह है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखे हैं द टीचर टच्ड अस हिंदी। यहाँ पे द टीचर सब्जेक्ट है, टच्ड यानी ये वर्ब है और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? व्यक्ति सूचक होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तु सूचक होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी। तो द टीचर टच अस हिंदी, इसमें कि शिक्षक जो है हिंदी हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हिंदी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अस क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरा को देखिए, दूसरा सेंटेंस को ही गेव सीता ए रिंग। तो यहाँ पे देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट है, गेव क्या है? वर्ब है और सीता क्या है? सीता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट व्यक्ति सूचक होता है। ठीक है, और ए रिंग वस्तु सूचक है। यह क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। द प्रेसिडेंट अवॉर्डेड सोहन, तो देखिए द प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, अवॉर्डेड क्या है, वर्ब है, सोहन क्या है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये गोल्ड मेडल, ठीक है, ये गोल्ड मेडल, ये क्या है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई दिक्कत। द मदर टोल्ड मी ए स्टोरी, तो द मदर सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है, वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये ए स्टोरी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझ में आ रहा होगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट व्यक्ति सूचक होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु सूचक होता है, ठीक है। तो जब वस्तु सूचक शब्द रहे, जब वस्तु सूचक शब्द रहे तो वह हो जाएगा क्या, तो वस्तु सूचक रहेगा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर व्यक्ति सूचक रहे तो वह कौन सा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को वाक्य में पहचानेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट को कैसे जानेंगे, कैसे पहचान पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को पहचानना एकदम इजीली है, एकदम आसान, एक शब्द में जान जाएंगे कि ऑब्जेक्ट कौन है और आसानी से पहचान जाएंगे। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का पहचान करने के लिए वर्ब में ना, वाक्य के वर्ब जो होता है वर्ब, इस वर्ब में ना किसे, किसको, किनको, किस चीज को प्रश्न लगाकर ना, जब हम बोलते हैं मतलब प्रश्न लगाकर क्वेश्चन करते हैं अपने मन में, और उसी मन में से जो आंसर आता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको अपने मन में किनको, किसको, किसे, किस चीज़ को, इस तरह से आप अपने मन में इस शब्द को रख कर के वर्ब के पहले और क्वेश्चन कीजिए खुद से, और खुद में आंसर आ जाएगा, वही ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, राम सीता को प्यार करता है, क्या है, राम सीता को प्यार करता है। यहाँ पे वर्ब कौन है, प्यार करना, वर्ब कौन है, प्यार करना। तो प्यार करना है वर्ब, तो वर्ब के पहले इनमें से किसको, मतलब इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं, ठीक है। तो रखते हैं कि राम किसको प्यार करता है। देखिए प्यार करना क्या है, वर्ब, तो वर्ब के पहले, तो ये राम तो सब्जेक्ट है, तो राम किसको प्यार करता है, तो वर्ब के पहले किसको रखे, तो खुद में बोलिए राम। देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन, राम सीता को प्यार करता है, तो वर्ब है प्यार करना, इसके पहले रखते हैं किसको प्यार करता है, किसको, तो सीता को, सीता है ना, राम किसको प्यार करता है, तो खुद से आंसर क्या आ रहा है, सीता। तो सीता क्या है, ऑब्जेक्ट है, सीता क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी राम किसको प्यार करता है, तो सीता को। इस तरह से देखिए दूसरा जो वाक्य है वह है, मोहन ने एक गाय खरीदी। पहले वाक्य को पढ़ लेते हैं तब हम उसमें से ढूंढते हैं। मोहन ने एक गाय खरीदी, क्या है, मोहन ने एक गाय खरीदी। तो देखिए गाय खरीदी, खरीदी ये है वर्ब, खरीदी। हम वर्ब में आपको बता चुके हैं कि जिस वाक्य में ना शब्द, जिस शब्द में ना आता है, ना यानी कि जिस शब्द में ना रख करके हम अर्थ में परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसे शब्द वर्ब कहलाता है। तो वर्ब क्या है, खरीदना या खरीदी, एक जैसा है अर्थ। तो खरीदना ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या रखना है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन वर्ड को रख लेते हैं। जैसे मोहन ने एक गाय खरीदी, तो हमने यहाँ पर लिखा कि मोहन क्या खरीदा, मोहन क्या खरीदी, तो मोहन क्या खरीदी, खुद से बोलिए मोहन क्या खरीदी। तो हमारे मन में क्या आता है आंसर, गाय, क्या आता है, गाय। तो गाय क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक गाय। मोहन ने क्या खरीदी, एक गाय, तो एक गाय क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से शिक्षक ने मुझे संस्कृत पढ़ाए, कौन 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 क्या पढ़ाए, सॉरी, शिक्षक ने मुझे संस्कृत पढ़ाए। तो पढ़ाए से पहले आ जाओ, पढ़ाए वर्ब है, पढ़ाना या पढ़ाए वर्ब है, तो वर्ब के ठीक पहले क्या पढ़ाए, शिक्षक, शिक्षक ने क्या पढ़ाए, तो मुझे संस्कृत पढ़ाए। तो शिक्षक ने क्या पढ़ाए, तो मुझे संस्कृत। जवाब आता है तो मुझे और संस्कृत क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मुझे संस्कृत। तो इस तरह से देख रहे हैं, और भी उदाहरण देखते हैं इसको और समझते हैं। तो और उदाहरण में हम देखते हैं कि क्या है, वह पुस्तक पढ़ता है, क्या है,
वह पुस्तक पढ़ता है। तो पढ़ना, पढ़ता वर्ब है, ये पढ़ता वर्ब है, तो वर्ब में लगाइए वह पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक। क्या पढ़ता है? पुस्तक। जवाब आ रहा है ना। तो क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है बाबू? तो पुस्तक। पुस्तक एकदम आराम से ढूंढिए, इसको ढूंढिए। मैं आम खाता हूँ, ढूंढ के बताइए कौन है ऑब्जेक्ट। मैं आम खाता हूँ। क्या खाता हूँ? आम। क्या खाता हूँ? आम। तो आम क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें आम है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ढूंढिए राधा गाना गाती है। ढूंढिए ढूंढिए, राधा गाना गाती है। क्या गाती है? गाना। तो ये इसका जब क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? गाना। ठीक है, इस तरह से ढूंढिए, इसमें ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। ढूंढिए वह पानी पीता है। क्या है? वह पानी पीता है। क्या पीता है? पानी। तो ऑब्जेक्ट कौन है? पानी। पानी हो गया ऑब्जेक्ट। एकदम आसान है ऑब्जेक्ट को ढूंढना। सोहन चिट्ठी लिखता है। जो ढूंढिए, सोहन चिट्ठी लिखता है। क्या लिखता है? देखिए वर्ब में लगाना है, ये नहीं कि दूसरे में लगा दीजिएगा। क्या लिखता है? चिट्ठी। चिट्ठी क्या है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? और आसानी से समझ में आ रहा है। गाय घास खाती है। क्या है? गाय। नहीं, ढूंढिए, गाय है ऑब्जेक्ट। कौन है ऑब्जेक्ट? गाय घास खाती है। क्या खाती है? गाय क्या खाती है? घास। तो क्या हो गया? घास ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। कितना आसान है ऑब्जेक्ट को पहचानना। समझ में आ रहा है? तो ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, जब वर्ब के पहले जब हम क्या वर्ब के पहले किसको, किसने, किसे, किस चीज़ या क्या लगाकर जब हम क्वेश्चन करते हैं और जो हमारे मन में जवाब आता है तो वह कहलाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए और भी देखते हैं, आइए देखते हैं। चलिए और में क्या है देखिए, अभी तक हमने ट्रांसिटिव वर्ब को देखा। ट्रांसिटिव वर्ब में इसके अलावा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द भी ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला शब्द भी ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में जहाँ जहाँ से को क्या से को के का की में पर इस तरह का शब्द लगा रहता है, तो ठीक उसके पहले वाला शब्द यानी उसके पहले वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात का, से, को, के, का, की, में, पर, इसको हिंदी में अर्थात क्या करते हैं? कारक, संप्रदान, अपादान, अधिकरण इसके होते हैं। वहाँ पर इंग्लिश या हिंदी में ये होते हैं। तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन कहते हैं, तो इंग्लिश में ऑब्जेक्ट केस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए से लगा हुआ, से के ठीक पहले वाला कौन होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। से लगा हुआ है, से के पहले वाला ऑब्जेक्ट। से पहले क्या है? कलम। कलम क्या है? ऑब्जेक्ट है। के पहले क्या है? सोहन। सोहन क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी से, को, के, का, की, में, पर इस तरह का लगा रहा है, उसके ठीक पहले वाला होता है सब्जेक्ट। से के ठीक पहले, ये दोनों में ऑब्जेक्ट कौन है? तो पेड़ की पत्तियाँ, तो पेड़ है। से के पहले कौन है? पेड़, तो पेड़ है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ सोहन, के पहले क्या है? सोहन। सोहन है ऑब्जेक्ट। यहाँ से के पहले क्या है? कलम। कलम है ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? इसमें बताइए ऑब्जेक्ट कौन है? बताइए, ये है कि ये है? कौन है? ये वाला कि ये वाला? ये है, ये मेज। पर के पहले क्या है? मेज। इस तरह से यहाँ बताइए, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, कौन है? इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? पर के पहले कौन है? सड़क। ठीक है, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, तो घोड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ देखिए, से में के पहले क्या है? में के पहले कौन है? तो हम लोग है, नदी है। कौन है सब्जेक्ट? नदी। सॉरी, ऑब्जेक्ट कौन है? नदी। सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? नदी। तो देख लिए ऑब्जेक्ट पहचानना कितना आसान है। तो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो आप लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारा इस तरह का वीडियो जो इंग्लिश से संबंधित और भी सारा आने वाला है, जो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।